हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसमें 15 क्वेश्चन हमने इससे पहले बनाए हुए थे, तो नेक्स्ट आपके हम लोग 15 क्वेश्चन और देखेंगे। आज आपका 16 क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप इफ x इक्वल टू 1। अगर आपकी x की वैल्यू 1 होगी तो आपका x लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2, दो बार आपको क्या करना है, इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो उस वाली वैल्यू में आपका क्या वैल्यू आएगी, ए वैल्यू रहेगी, इसकी 2 वैल्यू रहेगी, 1 रहेगा या 8 वैल्यू रहेगी। तो ए की वैल्यू या तो x जब आप शिफ्ट करेंगे, दो बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आपका या तो 4 वैल्यू रहेगी, 1 2 1 एंड 8, इसमें से आपका रिजल्ट क्या रहेगा। तो जब भी आप इसको शिफ्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आप इस ए को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्मेट में। तो बाइनरी फॉर्मेट में अगर आप देखें तो ये ए की वैल्यू जो होती है बाइनरी फॉर्मेट में 1 होती है। दो बार आपको शिफ्ट करना है तो फर्स्ट शिफ्ट करेंगे तो ए 1 आपका यहाँ चला जाएगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट में ये आ जाएगी 0 0 1 0। नेक्स्ट एक शिफ्ट और करना है, एक शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट और करेंगे आप, ये इधर आ जाएगा तो यानी आ जाएगा 0 1 0 0। और इसका अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे 1 2 4 से, 1 2 4 8 से आप फाइंड आउट करेंगे तो ये रिजल्ट आपको देता है 4। तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो ये आपका आंसर है ए। द बाइनरी फॉर्म ऑफ 1 इज 0 0 1। देन एक्सप्रेशन ये पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वैल्यू आपकी सेम वही है कि आपने दो बार लेफ्ट शिफ्ट करना है तो आपकी वैल्यू क्या रिटर्न कर जाएगा, ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है ये आपका ऑपरेटर। सो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वेरिएबल नेम इन पाइथन। वेरिएबल का नेम जब आप पाइथन पे लिखते हैं तो क्या चीज आपके ट्रू है। अंडरस्कोर एंड m% आर दी ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। केवल दो कैरेक्टर आपके पास अलाउड होते हैं। अनलिमिटेड लेंथ आप फाइंड आउट कर राइट आप कर सकते हैं अपने वेरिएबल के नेम में। ऑल प्राइवेट मेंबर मस्ट हैव लीडिंग दी ट्रेडिंग अंडरस्कोर। प्राइवेट मेंबर अगर आप बना रहे हैं किसी का तो पहले आप अंडरस्कोर लगाएंगे। नेक्स्ट है नन ऑफ दी मेंशन, इनमें से कुछ भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई भी वेरिएबल की लेंथ डिसाइड नहीं है आपकी पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में। अगर आप किसी वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो वहां पर कोई भी लेंथ डिसाइड नहीं है, तो आप अनलिमिटेड लेंथ की वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। तो इसका रिजल्ट आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन इज टू क्रॉस क्रॉस 3 क्रॉस क्रॉस। ये जो होता है आपका डबल बार, अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लिखते हैं तो इसको पावर सिंबल बोलते हैं। देन हियर आल्सो पावर एंड पावर। सो इसका जो आउटपुट है उसका है 512 64। फर्स्ट वाले का आपका 512 आ रहा है एंड 64 512। सेकंड आपका है 512 512 512 64 512 64 एंड 64 64 64। तो अगर आप यहाँ पर देखें ब्रैकेट आपका मैंने पहले सोल्व होता है तो 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, एंड ये आ जाएगा 2 की पावर 9। सो 2 की पावर 9 आपका होता है, 2 की पावर 9 आपका होता है 512। यहाँ देखिए आप, पहले आपकी पावर है 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2। सो 8 8 जा 64। एंड लास्ट वाले में अगर आप देखें 3 की पावर 2 वही होना है, पहले आपके लास्ट वाला टर्म होगा 3 की पावर 2, 3 3 9 एंड 2 की पावर 9, देन ये 515। तो इसका रिजल्ट आपका ए रहेगा। सो ए है, एक्सप्रेशन वही आपका यहाँ पर बोला हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। मीन्स ट्रंकेशन मतलब कुछ डेटा आपका जिसमें रिमूव हो जाता है। तो आपका ये सिंबल है या डबल स्लैश है या आपका सिंगल स्लैश है या परसेंट सिंबल है। तो जब भी हम लोग डिवाइड ऑपरेटर करते हैं और उसमें आपको केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है, तो फ्लो डिवीजन भी हम लोग बोलते हैं, वो डबल स्लैश से हम लोग डिनोट करते हैं। तो डबल स्लैश इज अ ऑपरेटर फॉर ट्रंकेशन डिवीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सो बिकॉज इज रिटर्न ओनली द इंटीजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ट्रंकेशन मीन्स डेसिमल पार्ट को ये ट्रंकेट कर देता है, रिमूव कर देता है। सो आपका डबल स्लैश जो है वो है आपका एक ट्रंकेशन ऑपरेशन है। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में कौन सा आपका बिल्ट इन फंक्शन है। फैक्टोरियल है, प्रिंट है, सीड है या स्क्वायर रूट है। सो आपका जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो आपका प्रिंट होता है। प्रिंट आपका बिल्ट इन फंक्शन है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जबकि आप स्क्वायर रूट या फैक्टोरियल को आप यूज करेंगे तो आपको मैथ मॉड्यूल इनबिल्ड करना पड़ेगा। फंक्शन सीड इज अ फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन दी रैंडम मॉड्यूल। ये रैंडम मॉड्यूल में अवेलेबल होता है आपका सीड। द फंक्शन स्क्वायर रूट एंड फैक्टोरियल आर द पार्ट ऑफ द मैथ मॉड्यूल। ये मैथ मॉड्यूल के पार्ट होते हैं आपके दोनों। इससे पहले आपको मैथ का मॉड्यूल एक्सेस करना पड़ेगा। तो प्रिंट फंक्शन इज द बिल्ट इन फंक्शन विच
प्रिंट अ वैल्यू डायरेक्टली टू द सिस्टम आउटपुट। सिस्टम आउटपुट पे ये डायरेक्टली क्या करता है, आपका वर्क करता है। सो ये प्री डिफाइन है आपका जब आपकी पाइथन डिजाइन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन फंक्शन मिन मैक्स फॉल्स -3 -4 2 एंड 7। सो सबसे पहले इसका जो आउटपुट है आपका वो -4 -3 2 एंड फॉल्स। तो अगर आप यहाँ पर देखें, सो पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है इसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इतने पोर्शन को देख रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है, फॉल्स की वैल्यू वैसे आपका 0 होता है, तो 0 -3 एंड -4 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है, तो इसका रिजल्ट आपका रिटर्न हो गया 0। अब आपका बाहर मिने है 0 2 एंड 7, इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है एंड 0 को एज हम काउंट करते हैं फॉल्स, तो यहाँ पर आपका आउटपुट रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। सो ये आपका आउटपुट रहेगा डी, यानी फॉल्स रिजल्ट ये रिटर्न करेगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। आपका कौन सा कोर डेटा टाइप नहीं है। टपल्स है, लिस्ट आपका कोर डेटा टाइप है, क्लास नहीं है आपका कोर डेटा टाइप, डिक्शनरी आपका कोर डेटा टाइप है। कोर डेटा टाइप में ये सब कुछ आपके पहले से डिफाइन है, टपल आपके पहले से डिफाइन होते हैं, लिस्ट आपके डिफाइन होते हैं, क्लास आप खुद से क्रिएट करते हैं, तो ये आपका एक कोर डेटा टाइप नहीं है। डिक्शनरी भी आपका एक कोर डेटा टाइप है। सो क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नेक्स्ट है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग ए प्लस स्ट्रिंग बी सी, सो डबल कोट के अंदर आपने लिखा है, और प्लस ऑपरेटर हमेशा आपका स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए होता है, तो बी सी आपका इसमें रिटर्न नहीं होगा। ए बी सी आपके स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो इसमें जो रिजल्ट आपका आएगा वो आएगा ए बी सी, क्योंकि प्लस ऑपरेटर आपका कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। सो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर इज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन इफ x इक्वल टू 56.236। ये है तो आपको प्रिंट करना है %2 f फ्रैक्शन फॉर्मेट एंड %2 2 f का मीनिंग क्या है आपका, %x है, x की वैल्यू आपकी 2 डेसिमल प्लेस तक आपको यहाँ पर प्रिंट करना है। अब देखिए 2 डेसिमल प्लेस तक आपको उसको प्रिंट करना है, अगर ये वैल्यू आपकी 5 से बड़ी है तो यहाँ पर वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 24, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 56.24। अगर आप इसको देखें तो आपका आउटपुट दे रखा है 56.236, 56.23, 56 एंड 56.24, तो इस केस में जो आपका रिटर्न करेगा वो करेगा 56.24। हाँ, अगर यहाँ पर 4 होता तो इस कंडीशन में आपका आता 56.23 एंड 2f लिखा हुआ है, यानी 2 डेसिमल प्लेस तक आपको इसको रिटर्न करना है, तो इसमें रिजल्ट आपका आ जाएगा 56.24, क्योंकि ये आपका 6 है, 5 से बड़ा है। सो ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, वही एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। सो पाइथन लैंग्वेज में कौन सा आपका कीवर्ड नहीं है, वेल, रेस, ट्राई एंड विद, ये सारे आपके कीवर्ड है। रेस भी आपका कीवर्ड होता है, ट्राई भी एंड विद भी, बट वेल आपका एक यहाँ पर कीवर्ड नहीं होता है, तो यहाँ पर वेल जो है इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद स्ट्रिंग इन पाइथन। कैन नॉट बी नहीं यूज होता है जो आपका, सो स्टार, माइनस, प्लस एंड ऑल ऑफ द मेंशन। देखिए स्टार आपका यूज होता है आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, स्ट्रिंग में भी आपको एक स्ट्रिंग को दोबारा से राइट अप करना है, मल्टीप्लिकेशन आप लिख देते हैं। प्लस आपका कॉन्केटिनेशन के लिए होता है, बट माइनस आपका कुछ भी यहाँ पर यूज नहीं होता है, सो कैन नॉट ऑपरेटर कैन नॉट यूज एज अ माइनस। सो प्लस इज यूज टू कॉन्केटिनेशन, मल्टीप्लाई इज यूज टू मल्टीप्लाई स्ट्रिंग एंड बी आपका नहीं होता है इसमें। जैसे आपने लिखा हेलो मल्टीप्लाई हेलो, हेलो मल्टीप्लाई हेलो किया है, तो ये 2 बार आपका क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट में रिटर्न कर देगा। सो नाउ नेक्स्ट है, टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज विद पाइथन कमांड। अगर आपको लिस्ट में कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो पाइथन में आप कौन सा कमांड यूज करते हैं। सो लिस्ट 1, मान लीजिए ये आपकी लिस्ट है, का वेरिएबल का नेम है list1 डॉट एड एंड 5, list1 डॉट एड लास्ट 5, list1 डॉट अपेंड 5 एंड list1 डॉट एड 5। तो आपका जब भी आप लिस्ट में कुछ भी ऐड करते हैं तो आप अपेंड मेथड को यूज करते हैं। सो अपेंड इज अ लिस्ट एडिंग मेथड। ओके, वी यूज द फंक्शन अपेंड टू ऐड एन एलिमेंट टू द लिस्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथन टपल। अब पाइथन में टपल को आप कैसे डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस 1 2 3, कर्ली ब्रेसेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट
एंड दीज ब्रैकेट। सो टपल आपके कभी भी डिनोट होते हैं पाइथन में तो इस ब्रैकेट के थ्रू आपका डिवाइड होते हैं, सो डिफाइन होते हैं। तो ये टपल है आपके, ये आपका सेट है, इसमें ये एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, ये एक एम्प्टी सेट है, सेट आपके इससे डिनोट होते हैं, और ये आपके लिस्ट डिनोट होते हैं पाइथन में। सो ये सेट है, ये लिस्ट है, ये एम्प्टी सेट है, एंड ये आपका क्या है, यहाँ पर टपल है, ये टपल है। और डिक्शनरी भी आपकी इसी फॉर्मेट में डिफाइन होती है, पर डिक्शनरी में आप की एंड वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करते हैं, पाइथन में की, देन आप यहाँ पर वैल्यू देंगे, सो वो अलग कंडीशन है। सो टपल आपके डिफाइन होते हैं राउंड ब्रैकेट से। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट इज आउटपुट ऑफ प्रिंट मैथ डॉट पावर 32। पावर 32 का मीनिंग है 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, बट मैथ डॉट पावर हमेशा आपका फैक्टोरियल सॉरी फ्रैक्शनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स ये फ्लोट वैल्यू को आपका रिटर्न करेगा 9.0, 9 नहीं आएगा आपका, ये रिटर्न करेगा आपका 9.0, इस फ्लोट वैल्यू को ही रिटर्न करता है। सो मैथ डॉट रिटर्न अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ये रिटर्न करता है आपका। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द आईडी फंक्शन इन पाइथन। आईडी फंक्शन मेनली देखिए आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं पाइथन में सभी के एक यूनिक आईडी होती है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी, ये रॉन्ग है, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक यूनिक आईडी होती है। इन पाइथन आईडी फंक्शन रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी डिनोट करने के लिए आप आईडी फंक्शन का यूज करते हैं, नन ऑफ द मेंशन एंड ऑल ऑफ द मेंशन। सो इसमें जो आपका रिटर्न करेगा वो ये है आउटपुट, इसमें आता है इन पाइथन आईडी फंक्शन रिटर्न दी आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को ये रिटर्न करता है। तो ईच ऑब्जेक्ट इन पाइथन हैज ए यूनिक आईडी, द आईडी फंक्शन रिटर्न दी ऑब्जेक्ट्स आईडी। तो ये 15 क्वेश्चन आपके थे पाइथन के जो इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के 15 क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड।